everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 31 for electronic science students, and today's theorem is maximum power transfer theorem. Okay, so last three quizzes में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनियंस थ्योरम जो है वो कवर कर लिए लास्ट टू क्विजेज में जो, एंड आज जो है वो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कवर करेंगे. ओके, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या मतलब होती क्या है, ये इसमें क्या करते हैं कि मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोड पे. ओके, सो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लोड होता है वो कब मैक्सिमम पावर रिसीव करेगा, जब जो लोड रेजिस्टेंस है वो उसके थेवेनियन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. ओके, सो डीसी सर्किट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. ओके, और एसी सर्किट्स में क्या होगा कि जो एसी सर्किट्स में होगा वो जो लोड होगा और जो सोर्स इम्पीडेंस होंगे वो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, वो अलग अलग केसेस होंगे, तो उसमें क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा. ओके, सो सी हम डीसी सर्किट्स की बात करें तो जो मैक्सिमम पावर लोड पे कब आएगी, मतलब रिसीव कब करेगा लोड मैक्सिमम पावर, जब उसका जो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो आरटीएच के थेवेनियंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. ओके, सो इसलिए हम क्या करेंगे इसके होल सर्किट को उसके थेवेनियन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे. इसलिए हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के लिए हमें थेवेनियंस थ्योरम को समझना ज़रूरी है. ओके, तो थेवेनियंस थ्योरम हमें आनी चाहिए. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एम्पीटी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, हेयर एम्पीटी थ्योरम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ओके, सो it is applicable for option A is AC circuits, option B is DC circuits, and option C is both AC circuits and DC circuits, and option D is none of them. So C जो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है वो AC सर्किट्स एंड DC सर्किट्स दोनों सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल होगा. ओके, सो ऑप्शन C जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो C अगर हम इसके डीसी सर्किट्स और एसी सर्किट्स के लिए देखेंगे तो जो डीसी सर्किट्स है उसमें क्या होगा कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर स्टेट्स दैट इन लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट्स. ये जो मैंने आपको बताया है. ओके, सो एम्पीटी थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन लोड इज वेरिएबल एंड सोर्स रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. ओके, सो डीसी सर्किट्स की बात हो रही है कि इसमें लोड जो होगा वो वेरिएबल होना चाहिए एंड सोर्स रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, सो इफ सोर्स इम्पीडेंस इज वेरिएबल देन फॉर मैक्सिमम पावर, अगर ऐसा हो कि सोर्स रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल हो जाएगा तो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी वो कहाँ होगी, वो क्या करेगा, चूज़ करेगा मिनिमम सोर्स इम्पीडेंस विच विल मैक्सिमाइज द करंट थ्रू लोड. तो उस मिनिमम सोर्स इम्पीडेंस को चूज़ करेगा जो कि करंट को मैक्सिमाइज करेगा थ्रू लोड. ओके, सो अगर हम एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं तो ये एसी सर्किट्स में क्या होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी लोड पे, जब लोड इम्पीडेंस जो होगा वो इक्वल होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ए गिवन नेटवर्क. बिकॉज एसी सर्किट्स में क्या होगा, हमारा जो होगा वो सोर्स इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस दोनों जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. ओके, सो एसी सर्किट्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल होगा एंड डीसी सर्किट्स में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम एन एसी सोर्स टू ए रजिस्टिव लोड इन ए नेटवर्क व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस इज इक्वल टू. सो सी जब हम मैक्सिमम पावर डिलीवर करेंगे एसी सोर्स में तो क्या होगा, एसी सोर्स में डिलीवर करने के लिए जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस. ओके, सो अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस, ओके, जब इसमें ये पूछा गया कि मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी एसी सोर्स में एक लोड पे कब होगी, इसके पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, द लोड रेजिस्टेंस के. ओके, तो इसमें क्या होगा, मोड ऑफ द लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर मोड करेंगे तो हो जाएगा ना, तो इसलिए मोड ऑफ द होना चाहिए. यहाँ पे हमारे पास मोड नहीं दे रखा तो हम द लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. अगर हमारे पास मोड ऑफ द लोड रेजिस्टेंस है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोड ऑफ द लोड रेजिस्टेंस. ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो सी द मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम एन एसी सोर्स टू ए रेजिस्टिव लोड इन ए नेटवर्क व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस इज इक्वल टू द मोड ऑफ द लोड इम्पीडेंस. ओके, तो मोड ऑफ जेड जो होगा वो RL के इक्वल होगा. ओके, सो यहाँ पे जेड जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स में है और ये भी हमारा वेरिएबल जो होगा वो कॉम्प्लेक्स में होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A practical DC current source provides 20 kilowatt to a 50 ohm load. So हमें एक प्रैक्टिकल DC करंट सोर्स में हमें एक पावर दे रखी है.
ओके। सो पावर दे रखी है हमें 20 किलोवाट एंड रेजिस्टेंस हमें 50 ओम लोड दे रखा है। एंड केस सेकंड में हमें पावर दे रखी है 20 किलोवाट एंड 200 ओम लोड दे रखा है। तो मैक्सिमम पावर जो होगी वो कितनी होगी, इसमें ये पूछा गया है। सो सी हमें हमें इसके लिए एक थेवेनिन सर्किट जो होगा वो होना चाहिए हमारे पास में। तो अगर हम थेवेनिन सर्किट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो VTH RTH, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम केस फर्स्ट में देखते हैं तो हमारे पास P जो है वो 20 किलोवाट है, P1, ओके। एंड R1 जो है, RL1 जो है वो क्या है, 50 ओम, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से IL1 जो है वो निकाल लेंगे। IL1 क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है P की हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I²R, ओके। यहाँ से हमारे पास IL1 आ जाएगा एंड सिमिलरली हमारे यहाँ से IL2 आ जाएगा। सो सी हम IL1 से सबसे पहले पास हमारे पास IL1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास केस फर्स्ट में अगर हम देखें तो P1 हमें 20 किलोवाट दे रखा है एंड RL1 हमें 50 ओम दे रखा है। सो P का फॉर्मूला हमें I²R हमें पता है, तो इससे हम IL की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। सो इससे हम IL की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें अगर हम सर्किट में अगर KVL लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, VTH माइनस IRTH, ओके, प्लस RL, ओके। सो सी यहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज हमें पता है कि देखो अगर हम KVL लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, VTH माइनस IRTH माइनस IRL, ओके। सो I की वैल्यू जो है 20 ओम है, सॉरी 20 एम्पियर है एंड RTH जो है वह हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन में अगर हम करेंगे तो VTH इज इक्वल टू 20 RTH, ओके। और हमारे पास RL जो है वो क्या है, 50 ओम है एंड I की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखे तो ये हो जाएगा VTH इज इक्वल टू IRTH प्लस में IRL। अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, VTH इज इक्वल टू 20 RTH प्लस 1000, ओके। सिमिलरली हम सेकंड केस के लिए देखेंगे तो P2 हमारे पास 20 किलोवाट है, RL2 200 ओम है। सिमिलरली हम IL निकालेंगे एंड VTH की इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओके। सो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई एंड इक्वेशन 2 आ गई, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम VTH एंड RTH की वैल्यू फाउंड कर लेंगे, ओके। सो हमें मैक्सिमम पावर जो है वो निकालनी है लोड पे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पावर का, VTH की स्क्वायर अपॉन में 4 RTH, ओके। सो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट करी हैं एंड हमारा पास हमारा जो राइट आंसर जो है मैक्सिमम पावर आ जाएगी 22.5 किलोवाट, ओके। सो हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22.5 किलोवाट, ओके। सो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर RL विल अब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर व्हेन इट्स वैल्यू इज। सो सी ये एक सर्किट हमें गिवन है, यहाँ पे ये जो है वो RL है, RL गिवन है। सो हमें पता है कि RL कब मैक्सिमम पावर रिसीव करेगा, जब RL जो होगा वो इसके थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ओके। सो थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होने के लिए हम क्या करेंगे, इसका थेवेनिन सर्किट को थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे एंड ये थेवेनिन सर्किट में कैसे कन्वर्ट होगा। सो सी VTH RTH एंड यहाँ पे जो होगा वो RL हो जाएगा, ओके। सो सी सबसे पहले हम RTH फाइंड आउट करेंगे। सो RTH फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे एंड करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट में कर देंगे, ओके। सो सी अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये जो इसमें जो वोल्टेज है 2 ओम पैरेलल में है ये सर्किट, तो ये पैरेलल में होने के कारण इसमें जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगी एंड ये जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो हमारे पास ये ओपन सर्किट है तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा, दैट इज़ 15 ओम एंड दैट इज़ 10 ओम, ओके। सो यहाँ पे RL होगा, ओके। सो हमें पता है कि मैक्सिमम पावर के लिए हमें सिर्फ RTH की रिक्वायरमेंट है, तो RTH में मैक्सिमम पावर, इसमें ये पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर को रिसीव करने के लिए RL की वैल्यू क्या होगी, हम मैक्सिमम पावर फाउंड नहीं करना है, ओके। सो सी हमारे पास RL जो होगा वो RTH के इक्वल होगा। तो RTH अगर हम फाइंड आउट करेंगे इससे तो 15 सीरीज़ में है दोनों, तो 15 प्लस 10 25 ओम आ जाएगा। तो और लोड रेजिस्टेंस भी हमारे पास 25 ओम आ जाएगा, ओके। सो सी हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओके। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। सो सी अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर RL इज इक्वल टू RTH होना चाहिए। जो RTH है वो हम इसके लोड टर्मिनल के अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो सी ये हमारा सर्किट है, तो उसको थेवेनिन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट, ओके। सो ये अगर पैरेलल में है तो इस 2 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
एंड हमारे पास 15 ओम एंड 10 ओम जो होगा वो सीरीज़ में हो जाएगा, और RTH जो होगा वो 25 ओम हो जाएगा। एंड देन जो RL की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 25 ओम। ओके, सो हमसे यही पूछा था। ओके, सो हमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ही निकालनी थी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 ओम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन is assertion and reason question. So our assertion is maximum power transfer theorem में क्या होता है, ये पावर ट्रांसफर फ्रॉम ए सोर्स विद कॉम्प्लेक्स इंटरनल इम्पिडेंस टू ए कॉम्प्लेक्स लोड विल अकर इफ द सोर्स इम्पिडेंस इज सेम एज द लोड इम्पिडेंस। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अगर हम AC सोर्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स तो AC सोर्स में होगा, तो इस सोर्स में बात कर रहे हैं तो जो सोर्स इम्पिडेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स, जो लोड इम्पिडेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा सोर्स इम्पिडेंस के। ओके, so reason is the efficiency of maximum power transfer cannot exceeds 50%. so reason true है हमारा, but assertion जो है वो wrong है। so option D जो होगा वो right answer हो जाएगा यहाँ पे। ओके, so see हमारा जो मैक्सिमम AC सोर्स में मैक्सिमम ट्रांसफर पावर ट्रांसफर होगी वो कब होगी, जब लोड इम्पिडेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा सोर्स इम्पिडेंस के। ओके, सिंस द वोल्टेज डिवाइड्स इक्वली अक्रॉस load and source impedance, hence efficiency of maximum power transfer is less than 50%. Okay, so next question is the maximum power that a 12 volt DC source with an internal resistance of 2 ohm can supply to a resistive load is। so हमें यहाँ पे जो VTH है वो दे रखा है 12 वोल्ट एंड RTH दे रखा है दैट इज़ 2 ओम। सो हमें मैक्सिमम पावर पूछी है, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, VTH स्क्वायर अपॉन 4R। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 एंड 4 2 जो 8। ओके, सो अगर हम इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 वोल्ट। ओके, तो 18 वोल्ट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा V स्क्वायर अपॉन में 4R। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। Okay, so see this is the solution of this question. Okay, you can see here. Next question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Okay, so see list 1 में हमें थ्योरम्स दे रखी हैं, लिस्ट 2 में इनकी प्रॉपर्टीज हमें गिवन है। सो इनकी थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज से हमें मैच करना है। सो सी फर्स्ट इज नॉर्टन्स थ्योरम, second is superposition theorem and Thevenin's theorem, and next is MPT theorem, that is maximum power transfer theorem. Okay, so see हमें इसको मैच करना है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क होता है। वैसे तो सारे ही लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क होते हैं, बट इसमें यहाँ पे बी जो होगा वो 1 से मैच करेगा। नॉर्टन्स थ्योरम की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सी थर्ड जो ऑप्शन है करंट सोर्सेज विद शंट रजिस्टर। तो नॉर्टन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है कि करंट सोर्स जो होता है वो शंट रजिस्टर के साथ होता है, तो ये 3 से मैच करेगा। थेवेनियंस थ्योरम जो होगा उसमें क्या होता है, लार्ज नेटवर्क होता है इन विच करंट्स जो होगा वो इन फ्यू एलिमेंट्स टू बी डिटरमाइंड, तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा। एंड एमपीटी थ्योरम में इम्पिडेंस मैचिंग इन ऑडियो सर्किट्स। ओके, तो डी का 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 4 2। सो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, next question is an AC source is delivering power to a complex load ZL is equal to 4 plus J3। ओके, सो हमें गिवन है यहाँ पे ZL is equal to 4 plus J3। ओके, सो हमसे पूछा क्या गया है, द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड इफ द सोर्स इम्पिडेंस इज। सो सी ये कॉम्प्लेक्स है तो हमारा AC सर्किट है। ओके, सो हमसे पूछा है क्या है कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, अगर इसका सोर्स इम्पिडेंस जो है, हमें पता है कि AC सर्किट में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगी, जब इसका जो लोड इम्पिडेंस है वो सोर्स इम्पिडेंस की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो सोर्स इम्पिडेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो ZS इज इक्वल टू ZL का कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 4 माइनस J3 आ जाएगा। ओके, सो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, so see this is the solution of this question, you can see। okay, so next question is if the source impedance is complex then the condition for maximum power transfer is, we know that अगर सोर्स इम्पिडेंस कॉम्प्लेक्स है तो कंडीशन जो होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की वो क्या हो जाएगी, जो लोड इम्पिडेंस, जो सोर्स इम्पिडेंस जो है वो लोड इम्पिडेंस का कॉन्जुगेट होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो सी दीज आर द ऑल केसेज ऑफ for maximum power transfer in AC circuits। okay, so case first is
इफ़ ZTH एंड ZL आर प्योर रेजिस्टिव, दोनों ही जो रेजिस्टिव होंगे अगर, तो क्या होगा कि ZL जो होगा वो RL के इक्वल होगा, मतलब लोड रेजिस्टेंस, और ZTH जो है वो थेवेनियन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके, और फिर मैक्सिमम पावर के लिए हमें पता है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो थेवेनियन रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम पावर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा VTH² RTH। ओके, तो केस सेकंड है हमारे पास, अगर दोनों ही हैं, दोनों ही जो है ZTH और ZL है वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये क्या होगा कि लोड इम्पिडेंस जो होगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा, एंड ZTH क्या हो जाएगा RTH + GXTH, एंड मैक्सिमम पावर हमारा ये हो जाएगा। थर्ड केस हमारा, अगर ZTH कॉम्प्लेक्स है बट ZL जो है वो रेजिस्टिव है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या हो जाएगा, RL जो होगा मोड ऑफ ZTH के इक्वल हो जाएगा। ओके, केस 4 में क्या होगा, ZL में RL + JXL है, जहाँ पे RL जो वेरिएबल है, तो MPT के लिए ये हो जाएगा। ओके, अगर केस 5 है, अगर ZTH कॉम्प्लेक्स है बट ZL रिएक्टिव है, तो हमारा MPT के लिए XL - XTH हो जाएगा। इफ़ ZTH = RTH एंड ZL इज कॉम्प्लेक्स, देन MPT के लिए हमारे पास RL की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, सो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके जो होल केसेस हैं आप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ओके, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द करंट इन द 5 ohm रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो सी, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको कल की क्विज में दिया था सॉल्व करने के लिए। ओके, और इसका मेथड भी मैंने आपको बताया था कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, सो सी, हमें इस 5 ohm रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करनी है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो हमें पता है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक करंट IN एंड एक रेजिस्टेंस RN में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो सी, हमें RN की वैल्यू जो होगा उसको थेवेनियन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। सबसे पहले हम इसको थेवेनियन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। सो सी, कैसे करेंगे हम इसको। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। सी, अगर हम क्या करेंगे, RTH फाइंड आउट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स जितने भी होंगे उनको शॉर्ट कर देंगे, एंड करंट सोर्स उनको ओपन करके एंड शॉर्ट करेंगे 5 ohm लोड रेजिस्टेंस को, एंड RN फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा RN आ जाएगा 12 ohm। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट सोर्स दे रखा है 1 एम्पियर, उसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके वोल्टेज ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास 6 वोल्ट सोर्स आ जाएगा सीरीज में, एक 6 ohm रजिस्टर आ जाएगा। ओके, तो नाउ वी हैव 2 मैसेज। उसके बाद अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे पास 2 मैसेज आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो एक में हम दोनों मैश एनालिसिस से 2 इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे, एंड सोल्व करके हमारे पास करंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी, एंड देन फिर हमारे पास करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी, RN की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, सो अब हमें 5 ohm रेजिस्टेंस में निकालना है करंट, तो इसमें हम करंट डिवाइडिंग का फॉर्मूला लगा के ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट। आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए, वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं, एंड जो उसका लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।